नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, अगर आप पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती सामने आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे। कितने पद हैं, आवेदन कब से शुरू है, अंतिम तिथि क्या है, आयु सीमा कितनी है, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, वेतन कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी और परीक्षा का पूरा सिलेबस क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी एक ही जगह मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं भर्ती की। दोस्तों, इस भर्ती विज्ञापन का जो विज्ञापन की संख्या है ये आपका A2 DRBO2 S1 2026 रहने वाला है और यह भर्ती पशु चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा 2026 की है। यह भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से की जा रही है। दोस्तों, एक बार मैं आपको इसके ढंग से समझा देता हूँ। उसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा है ये एतत् सूचित किया जाता है कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के कुल रिक्त 25 पदों पर सीधी भर्ती के जो माध्यम से चयन हेतु जो विज्ञापन संख्या इतनी दिनांक 25 अगस्त 2026 द्वारा पात्र अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन किए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं। विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आज यानी कि दिनांक 25 अगस्त 2026 को रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो दिनांक 14 सितंबर 2026 रहने वाली है। आवेदन जो शुल्क है दोस्तों, जो आवेदन शुल्क वो आपका लास्ट दिनांक 14 सितंबर 2026 को जमा होगा, लास्ट अंतिम है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन होगा वो 22 सितंबर से दिनांक 1 अक्टूबर तक होगा। तो दोस्तों, आप इसके लिए जो एलिजिबल हैं जरूर इसके लिए आवेदन कीजिए क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी मुश्किल से भर्ती निकल रही है और जो आपकी तैयारी है वो वैसे ही रह जा रही है। तो ऐसा मत समझना कि इसमें कम पद हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इसकी तैयारी करनी ही है। अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन पूर्व आयोग की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों पर भलीभांति अवलोकन कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जानकारी दी है कि ये भर्ती आ गई है। अब दोस्तों, मैं इसके विज्ञापन के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि जो इसका विज्ञापन है वो क्या है। दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें महत्वपूर्ण सूचना जो रहने वाली है दोस्तों, जो पशु चिकित्सा अधिकारी जो चयन है आपका, तो परीक्षा ये 2026 वाली है। इस भर्ती में कुल दोस्तों जो पदों की संख्या रहने वाली है ये मैंने आपको डिटेल बता दिया है। और जो पदों की संख्या रहने वाली है दोस्तों वो इसमें रहने वाली है 25 पद हैं इसमें, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं? 25 पद हैं। अभी जहाँ पर ये तो ऑनलाइन का सिस्टम बता रहा है तो मैं आपको उस पैरा पर ले जाता हूँ जहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें जो पदों की संख्या है दोस्तों, रिक्तियों का विवरण है। देखो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्राप्तांकों से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर किया जाएगा। रिक्तियों का जो विवरण है, पशु चिकित्सा अधिकारी पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 25 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये रिक्तियां घट और बढ़ सकती हैं, इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर भरें। अब दोस्तों, मैं आपको पदों के बारे में बताता हूँ इसमें कि पदों का हिसाब किताब इसमें क्या रहने वाला है, किस श्रेणी के लिए कितने पद हैं। कुछ कुल 25 हैं, ये तो आपको पता है। आवेदन आपके 25 अगस्त से शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन, ठीक है। फीस पेमेंट सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो इसलिए आपको दोस्तों इसके जो अंतिम तिथि है उसका इंतजार बिल्कुल भी मत करना क्योंकि बाद में आपने देखा हो कि साइट पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही। जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म भरना है। अब आता है कि सबसे पहले बात करते हैं कि पशु चिकित्सा अधिकारी पद के लिए वेतनमान। दोस्तों, जो इसका वेतनमान है वो लेवल 10 का रहने वाला है, मतलब कि 56,100 से 1,77,500 तक है, ठीक है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी ये चीज़ मिस नहीं करनी है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण, इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी है। अभ्यर्थी के पास दोस्तों क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता मैं बताता हूँ आपको
कि इसमें जो शैक्षणिक वेतनमान मैंने आपको बता दिया है। पद का स्वरूप है आपका राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन, ठीक है, VVAC HP में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य संस्था से उसके समक्ष उपाधि या समय समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 अधिनियम संख्या 52 सन 1984 की धारा 2 के खंड गौ में यथा परिभाषित कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता होनी चाहिए, इसलिए इसके लिए आप योग्य होंगे। कुल मिलाकर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होना चाहिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में, किसमें, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन यानी BVSC डॉट जो एंड या AH की स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा विज्ञापन मान्य सक्षम जो समक्ष पशुपालन योग्यताओं का भी उल्लेख इसमें किया गया है। साथ ही अभ्यर्थी का जो उत्तराखंड पशु चिकित्सालय परिषद में विधिवत पंजीकरण होना आवश्यक है, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, बैचलर ऑफ, इसके लिए अनिवार्य अर्हता है ग्रेजुएट इन वेटरनरी साइंस, ग्रेजुएट इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ग्रेजुएट ऑफ बंगाल। तो ये आपको सब पता ही होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो जाना वहाँ आपको इसका पूरा वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये अधिमान अर्हता भी ये है कि अन्य बातों के समान होने पर, जैसे कि 2 छात्र हैं, 2 छात्रों के नंबर अगर कॉमन होगी ना, तो कॉमन होने पे क्या होता है कि ऐसे छात्र को क्या की जाएगी कि इम्पोर्टेंस दी जाएगी इसमें, मतलब योग्य सबसे पहले उसको चुना जाएगा जिसके पास क्या हो, पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा या अन्य कोई भी उच्च अर्हता हो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव, राष्ट्रीय क्रेडिट कोड बीततासी प्रमाण पत्र हो, तो वही हो। ये इतनी, जिसके पास इतनी वो हो उसको ज़्यादा वरीयता मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों आयु सीमा की। दोस्तों इस भर्ती में जो आयु सीमा रहने वाली है, न्यूनतम 21 और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चयाक तिथि 1 जुलाई 2026 है, ठीक है, 1 जुलाई तक वो उन्हें 21 होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2005 के बाद तथा 2 जुलाई 1984 से पूर्व नहीं होना चाहिए। अब अधिकतम आयु छूट की बात करते हैं दोस्तों, तो आरक्षित श्रेणियों या अभ्यर्थियों के शासन में लागू के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का उल्लेख है। अब बात करते हैं आरक्षण की, तो कुल 25 पदों में सामान्य भर्ती के 20 पद तथा विशेष भर्ती यानी बैकलॉग के 5 पद बताए गए हैं। दोस्तों जो इसमें विज्ञापन में बताया गया है कि उत्तराखंड महिला स्वतंत्रता जो संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, पूर्व सैनिक हैं, और आपके जो पूर्व सैनिक हैं जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी हैं या उनके आश्रित तथा दिव्यांगजन आदि हैं, तो संबंधित क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान इसमें दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन में संबंधित श्रेणियों और उप श्रेणियों के अनुसार आरक्षण तथा सुविधाओं का भी क्या है इसमें प्रावधान है, ठीक है। ये उतनी जरूरी नहीं है लेकिन समझ लो इसको भी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या होगी। इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाने वाली प्रवीणता सूची यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें क्या किया जाएगा, सिलेक्शन या चयन किया जाएगा। दोस्तों परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया जाता है तो उस प्रश्न के निर्धारण अंकों एवं 1/4 यानी 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि किसी एक प्रश्न में 1 से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो भी उसे गलत उत्तर माना जाएगा और 1/4 अंक काटे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आपका वो सिस्टम हो गया कि भर्ती से जुड़ी जानकारी, इसमें कौन पात्र है और कौन नहीं पात्र है, ठीक है। इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में आपका उत्तराखंड वाले भी और इसमें शायद बाहर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। देखो भारत में विधि द्वारा स्थापित है तो कहीं के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, भारत हो अन्य राज्य हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये जानकारी बता रहा हूँ, इस पर आप कमेंट मत करना क्योंकि मैं तभी इसी के यहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि कब ये अप्लाई करना है, ठीक है, कब है, किसके लिए है, ये योग्यता वगैरह मैंने सब बता दिया है। 25 अगस्त को अप्लाई करना है, पहली बात। दूसरी
25 क्या कभी भी कर सकते हो, 14 तक कर सकते हो। 25 कौन कौन कर सकता है? भारत में किसी के पास भी वेटरनरी में या इसमें डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, वो वहाँ पर पूरा पूरा लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट देख कर आप क्या करना कि इसको देख लेना एक बार। मैंने भी बता दिया है, वैसे ये देख लेना पूरा, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखोगे तो ये ढंग से देख लो आप, ये वाला भी देख लो और ये वाला ढंग से देख लेना कि जिसके पास जो जो है वो सब एलिजिबल है। यहाँ पे लिखा है अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, इनमें से जिसके पास जो जो है तो वो क्या होंगे इसमें योग्य होंगे, ठीक है। अधिमान अर्हता वाली तो बात अलग है। चलो ये भी हो गया। इसके बाद बात आती है कि अन्य राज्यों के, तो अन्य राज्यों वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर आपके लिए वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बात रहने वाली है, इसके बाद अन्य बातें जो भी होंगी आप कमेंट में बता देना। मैं आपको कमेंट में पूरे डिटेल बता तो रखा ही है, कहीं पर अगर कोई भी आपके लिए भूल चूक हो जाएगी तो मैं वो भी बता दूंगा। और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को भर सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना कहीं पर भी कोई समस्या हो। और आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसकी पूरी फॉर्म भरने की जानकारी देंगे, प्लस सिलेबस अलग से बताएंगे, जिससे कि आपको कहीं भी किसी भी सोर्स को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म में आपके इसके सभी कार्य एक साथ होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।